और दूसरी तस्वीर उसकी ये है संजीव जी कि वहां पर लापरवाही है तो वहां मुख्यमंत्री से लेकर राज्य के गृह मंत्री वहां साइट पर थे। यहाँ केजरीवाल जी हाथ हिला रहे थे और रैली कर रहे थे अपने उम्मीदवारों की। वो दिल्ली में अस्पताल में नहीं गए, उनके पास समय नहीं था वहां जाने का। कौशिक जी, जैसा गुजरात में जो लोगों की मौत हुई उस पर भारतीय जनता पार्टी के या प्रधानमंत्री जी को दुख नहीं हुआ क्या? उस मौत से दुख नहीं हुआ? एक लाइन उसके बारे में भी बोल देते ज़्यादा बेहतर होता। और ये जो ऊपर आप हेडिंग चला रही हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रही हैं, आगे ये 7वें चरण में सारी कहानी इसी में समाप्त कर लेनी है। जिस देश में एक छोटे से राज्य में 4 चरणों में चुनाव ये सरकार कराती हो, वो कहती है पूरे देश में एक दिन करा देंगे, एक बार में चुनाव करा लेंगे। कमाल की बात कर रही है। जिस देश में कोस भर में पानी और सवा कोस में वाणी बदल जाता हो, उसमें कह रहे हैं कि नहीं हम सबको एक कानून के छत्र के नीचे ला देंगे हम। ये सारी बातें कहने की नौबत क्यों आई? चूंकि आप 6 चरणों के चुनाव में बुरी तरह से पराजित हो चुके हैं। एक उम्मीद की किरण बची हुई है। अब उस उम्मीद के किरण को बरकरार रखने के लिए या अपने आप को फिर उस चुनाव के मैदान में मजबूत रखने के लिए आप ये कोशिश कर रहे हैं। आखिरी कवायद है ये, कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदुस्तान की जनता एक बार मूड बना ली तो मूड बना ली है। आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। दिल्ली में 7 सीटों से आपको बाहर का रास्ता लोगों ने दिखा दिया है। और अभी भी ये अपने करनी पे बाज नहीं आ रहे हैं। ये अभी भी पुराने बातों को लेकर के, और देश के प्रधानमंत्री की भाषा इस तरह की भाषा होनी चाहिए। कितनी सीटें हैं सर? कितनी सीटें हैं आखिरी चरण में? संजीव जी, कितनी सीटें आखिरी चरण में? मैंने कहा कि उसमें कितनी सीटें हैं आखिरी चरण में? अरे 25 तो भारतीय जनता पार्टी की है। कितनी सीटें हैं जिन पर वोटिंग हो रही है 7वें चरण में? 25 तो है ही भारतीय जनता पार्टी। नहीं भाई, मैं आपसे बोल रही कितनी सीटों पर वोटिंग है? अब वो अजय जी आपके रेस्क्यू में आ गए बताने के लिए कि 57 सीटों पर वोटिंग है। सुनिए मेरी बात, सवाल ये है कि 57 सीटों पर आखिरी चरण में ये आप कह रहे हैं कि जोर लगाया जा रहा है, तो आपको लग रहा है उन 57 सीटों से ही हार और जीत तय हो रही? उन्हीं 57 सीटों से वो हार और जीत तय करेंगे? कम से कम कूचे से ना निकले, इसकी कवायद तो हो ही रही है ना। अच्छा, मैं जीत का अंतर बढ़ा रहे हैं अजय जी कह रहे हैं। मैं एक बार आपके पास आ रही हूँ अजय जी, क्योंकि 2 अजय हैं तो जरा बताना पड़ेगा। अजय जी आपके पास आ रही हूँ, जरा बताइए ये जो बीजेपी ने, जो गृह मंत्री ने बात कही है कि यूसीसी और 1 नेशन 1 इलेक्शन आखिरी कार्यकाल, हम अगले कार्यकाल में से लागू कर देंगे, आपको लगता है? क्योंकि हमने देखे हैं पिछली बार से जो वादे किए हैं वो उनको अब उपलब्धि के रूप में बीजेपी गिना रही है, क्योंकि वो कह रही है हमने जो जो कहा वो हमने करके दिखाया है। क्या ये कर पाएंगे अगर ये सरकार में आ जाते हैं? जो बात हालांकि अजय जी यहाँ पर और संजीव जी कह रहे हैं कि नहीं है बनने वाली सरकार। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ विपक्ष के अपने नेताओं को और प्रवक्ताओं को। अच्छी तैयारी है। लगता है इस बार संसद में बहस करने लायक ये आएंगे और संसद छोड़ के नहीं भागेंगे, जनता के सवालों को उठाते रहेंगे और स्वस्थ लोकतंत्र की भूमिका में मैं इनका स्वागत करता हूँ। जो दूसरी बात है 1 नेशन और 1 इलेक्शन की, पहली बात ये सरकार से ज़्यादा इलेक्शन कमीशन का इनिशिएटिव है। ऑल पार्टीज मीटिंग में दोनों नेताओं के नेता आधी बैठक छोड़कर माननीय दिग्विजय सिंह भाग गए थे जब उनसे उनकी राय मांगी गई थी, उनकी पार्टी की राय मांगी गई थी। रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है जहां सभी राजनीतिक पार्टियों से उनके राय मांगी गई थी और उस कमेटी ने 1 नेशन 1 इलेक्शन के फेवर में, वो तो कोई सरकार की कमेटी नहीं है, वह तो एक निष्पक्ष कमेटी है। आपकी राय वहां भी नहीं आई और एक बहुसंख्यक पार्टियों ने अपनी राय उसके फेवर में दी है। रह गई बात यूसीसी, वो तो उत्तराखंड में लागू हो चुका है। सारे नए नागरिक संहिता कानून 1 जून से लागू हो रहे हैं। तो हमारा तो हमने शौचालय इतने बनवा दिए, ये झोला की बात कर रहे हैं। जर्मनी की जनसंख्या नहीं है उतनी। तो दिल बहलाने को गाली भी, ये ख्याल अच्छा है, 2-4 दिन खुश रह लें, हक है, हकूक है। लेकिन मैं तो यही निवेदन करूंगा कि आपकी आत्मा इस स्टूडियो से निकलकर जरा जनता के बीच में जाए और आपके नेताओं तक जाए। कोई बैंकॉक ना जाए, कोई आम न खाए, इंसुलिन न बढ़ाए, क्योंकि 1 तारीख के बाद क्या है इंतजार कर रहा है। तो आपके नेता हमेशा चुनाव के समय में गायब हो जाते हैं, ये आरोप बार बार विपक्ष आप पर लगाता है, ये बार बार बीजेपी आप पर लगाती है। और मिसाइल मैन थे यहाँ, देश के राष्ट्रपति रहे हैं अब्दुल कलाम साहब, उन्होंने बड़ी बड़ी मिसाइल बना दी, चर्चा तक नहीं करी। और यहाँ वर्तमान सीएम प्रधानमंत्री करें मैंने शौचालय मित्रों बना दिए, जो शौचालय की भी फोटो सेशन कराते हैं भाई। आखिर कितनी सोच गिर गई है इस देश में। भारत वैसे विश्वगुरु की बात करते हैं और उनके जो समर्थक ये प्रोपोगंडिस्ट है, तो ये लोग एडवोकेट
बड़े उस सदन में, पंचायत में बैठते हैं देश की में जाके, लेकिन इनकी सोच भी चूंकि वहाँ से इनको एक लिखा हुआ एजेंडा मिल जाता है कि केवल इससे अगर बाहर गए तो आपकी नौकरी खतरे में है, तो इसलिए ये उस एजेंडे से बाहर नहीं जा सकते, इनकी मजबूरी है। अरे भैया, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ लिविंग, फ्रीडम ऑफ टॉकिंग, फ्रीडम ऑफ वॉकिंग भारत का संविधान हिंदुस्तान के हर आदमी को देता है। वो कब जाए, कहाँ जाए, क्या खाए, क्या पिए, क्या पहने, ये भी नरेंद्र मोदी जी तय करेंगे? क्या देश के प्रधानमंत्री तय करेंगे या आप तय करेंगे? अगर ऐसा है तो फिर देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए प्रधानमंत्री जी ने पिछली बार कहा था मित्रों, वन कंट्री वन टैक्स, और सुचेरिता जी 30 से ज्यादा टैक्स तो हम आज रोज दे रहे हैं। कहाँ उड़ गया वो नारा वन कंट्री? नहीं, पहले मैं इस पर चर्चा कर रहा हूं। वन नेशन वन इलेक्शन, आप इसके खिलाफ हैं? आप नहीं चाहते देश में वन नेशन वन इलेक्शन हो? कांग्रेस की सरकारें थी जब वन नेशन वन इलेक्शन शुरुआत में आजादी के बाद होते रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि देश में झूठ बोलो, तेज बोलो, रोज बोलो, सुबह बोलो, शाम बोलो, जोर से बोलो, और छोटे से लेकर बड़े तक बोलो, इनसे काम नहीं चलेगा। मुद्दों की बात करिए। ये झूठ है क्या? ये झूठ है, ये चुनावी जुमला नहीं करेंगे, चुनाव जीतने के लिए, सिर्फ चुनाव जीतने के लिए। मैंने फिर कहा 57 सीटें बची हैं सर, 57 सीटों के लिए कर रहे हैं। एक सीट के लिए इन्हें परेशान है, ये 143 ये वाला दाव तो पहले खेलना चाहिए था। अब की बार दाव पहले खेलना चाहिए था। 400 हार, 57 जीत नहीं है, हार। 57 सीटों से पहले ये वाला दाव तो पहले खेलना चाहिए था। एक सीट को परेशान है ये, इसलिए हर उस पर नया पाठ्यक्रम लिया। अच्छा, सिर्फ दावे कर रहे हैं सिद्धार्थ जी, आप लोग सिर्फ वादा कर रहे हैं क्योंकि आखिरी चरण में आपको लग रहा है कुछ सीटें हमारे खाके में आ जाएं, यही बात अजय जी कह रहे हैं, यानी इन वादों को पूरा नहीं करेंगे आप लोग? सुचरिता जी, आप इनसे पूछ रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन पर, यूसीसी पर इनकी क्या राय है। आप इनसे पूछ लें कि अगर इनको शाम को खाना क्या खाना है, ये उस पर एक राय नहीं बना सकते, देश के मुद्दों पर क्या राय बनाएंगे? अरे इनके नेता को यही नहीं पता कि मेरे को इतने दिन हो गए हैं, मेरे को कहाँ बाहर जाना है। वो अपनी वेकेशन प्लान करने लग रहा है कि मैं बैंकॉक जाऊं, कि लंदन जाऊं, थाईलैंड जाऊं, कहाँ जाऊं। उनकी राय कहीं और बन रही है, आप राय पूछ रही है देश के मुद्दों पर, कैसे बताएंगे? पर इनने क्या बात कही, मैं उसका जवाब दे देता हूं। ये बात बता रहे हैं कि जिस देश में एक कोस पे पानी बदल जाता है, ये उस कोस पे एक कानून लाएंगे, ये देश में एक चुनाव नहीं करवाते, वन नेशन वन इलेक्शन लाएंगे। अरे ऐसी बातें तो 370 के लिए कहते थे। ये कहते थे 370 आ गया तो खून की नदियां बहेंगी, ओ देश में इतना मुसलमान है, ट्रिपल तलाक कहां से लेकर के आएंगे। सब कुछ करके दिखाया। जो नहीं कर सकते थे ना, जो नहीं सोच सकते थे, वो मोदी करके दिखाता है, और आपके सामने, आपके चेहरे पर वो बताता है कि इस देश के साथ जो आप अन्याय कर रहे थे वो भी हम करके दिखाएंगे। पर मैं 10 सेकंड लूंगा सुचरिता जी। अब ये माहौल बना रहे थे शौचालयों का, माहौल बना रहे थे इज्जत घरों का। मैं पूछता हूं इनसे, फ्रीडम ऑफ टॉकिंग है, फ्रीडम ऑफ वॉकिंग है, बड़े फ्रीडम गिनवा रहे थे। अरे जिनको फ्रीडम नहीं था शौच करने का, जिनको फ्रीडम नहीं था टॉयलेट यूज करने का, इस देश के आजादी के बाद आप इस लोगों को बेसिक सुविधा नहीं दे पाए, एक बेसिक शौचालय नहीं दे पाए घरों में। कितने लोगों के साथ इज्जत की बेआबरू हुई, कितनी महिलाओं के साथ हुई। अरे घर में आदमी व्यक्ति रहता है, खाता है, पर वो सोच नहीं पाता कि शौच के लिए कहां जाएंगे। ऐसी मूलभूत समस्या जो थी उसको इस देश के प्रधानमंत्री ने दूर किया, उसका माहौल बनाते हैं। उसको यहाँ बैठ करके आप माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। ये आपकी विफलताओं को दिखाता है अजय जी, ये आपकी विफलताओं को दिखाता है।